मार्केट व्यू कुछ इस तरह से है कि आज का दिन शुरू में थोड़ा सा ग्रीन हुआ और उसके बाद एक पैनिक आया, और पैनिक इतना शदीद जो है वो सुर्खी की नजर हो गई, यानी बहुत सारे स्क्रिप्ट रेड हो गए। इसमें मैं बताऊंगा कि आज टीआरजी की जो खबर आई कि टीआरजी कंपनी ने जो है वो एक सूट फाइल किया है अगेंस्ट जेएस ग्रुप और कुछ बैंक, साथ में जियाद चिश्ती साहब जो प्रीवियस ओनर थे इसके न। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि टीआरजी जो है वो 90 से 150, फिर 150 से 110, फिर 150 और फिर नीचे, ये जो इसकी फुर्तियां थी सारी की सारी, इसमें जो भी मैनिपुलेशन होती रही वो सारी की सारी जो है उसके अगेंस्ट एक जो सूट फाइल था उसमें बात तो काफी डिटेल्ड है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा जो अनाउंसमेंट है टीआरजी की। तो ये चीजें मार्केट के लिए पैनिक का बायस बनी। टीआरजी लोअर लाख पे गया, फिर थोड़ा सा उसमें काम हुआ और लोअर लाख से ऊपर ही बंद हुआ। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर एक पैनिक था। दूसरी बात ये थी कि हर जगह से वादे वही तो हो रहे हैं, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है। अभी शाम को ये खबरें आ रही हैं जी, इतने मिलियन डॉलर और इतने बिलियन डॉलर फलां मुल्क देगा फलां देगा। लेकिन रियलिटी ये है कि 2008 के बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तब भी एक फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी वादे ही हुए थे, मिला कुछ भी नहीं था। और यहाँ भी वादे ही होने हैं, मिलना कुछ भी नहीं है। आईएमएफ सीधे मुंह बात नहीं कर रहा और बाकी मुल्क देते हैं आपको। हर एक का यही कहना है कि आप जनाब आईएमएफ के साथ पहले प्रोग्राम अपना फाइनलाइज करें, ट्रैक पे लाएं, उसके बाद फिर देखेंगे, कुछ इमदाद की सूरत में देंगे, कुछ खुद जो है वो फंड्स खर्च करेंगे। तो ये दिल्ली दूरस्थ वाली बातें हैं। हाँ, खबरों में रह के तो गवर्नमेंट के चंद दिन निकल सकते हैं कि जी हमसे ये वादा हुआ है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ओवरऑल कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। इस बात को उछालता है जी, इतना हाँ बेल आउट मिलने लगा, इतना ये होने लगा, तो इसका एक बबल बन सकता है 500, 1000, 1500 का। और वो बबल के सिवा कुछ भी नहीं होगा, और उसका नतीजा ये होगा कि जो लोग ऊपर ट्रैप हो जाएंगे या जो लोग इसको लॉन्ग टर्म बाइंग सेंटीमेंट समझ के होल्ड करेंगे वो फंस सकते हैं। लिहाजा अप साइड पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और डाउन साइड का वेट करना है। तो टीआरजी जो है वो आज पैनिक में था, कल भी पैनिक में हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कि वो पैनिक में रहे। आज की जो बाइंग सेलिंग चार्ट है उसको हम देखते हैं, फिर बताते हैं कि कल का जो सेशन है वो किस तरह का रह सकता है। ये बैंक्स हैं जी, बैंक्स ने आज बाइंग किया 0.56 मिलियन डॉलर्स की, उसके बाद कंपनीज ने बाइंग किया 0.07 मिलियन डॉलर्स की, फॉरेन कॉर्पोरेट ने बाइंग किया 0.25 मिलियन डॉलर्स की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग किया 0.49 मिलियन डॉलर्स की, इंश्योरेंस ने बाइंग किया 0.16 मिलियन डॉलर्स की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की है 0.11 मिलियन डॉलर्स की, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाइंग किया 0.26 मिलियन डॉलर्स की। ये सारी बाइंग जनाब डिप पे हुई है, ये बाइंग अग्रेसिवली नहीं हुई। पैनिक सेलिंग की है म्यूचुअल फंड ने 1.71 मिलियन डॉलर्स की, और साथ में ब्रोकर्स ने कुछ सेलिंग की है 0.18 मिलियन डॉलर्स की। इस पैनिक को ऑब्जर्व किया है और डिप पे इन सारे इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की है। और इनकी बाइंग की वजह से जो थोड़ा बहुत रिवर्सल मार्केट में आया है, उसकी वजह से कल थोड़ी बहुत ग्रीनरी जो है वो देखने में आ सकती है। मार्केट जो है वो चूंकि पैनिक में बाइंग हुई है, इसलिए ये पैनिक कल पहले सेशन में कंटिन्यू कर सकता है और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है अगर आया तो। अब इनके पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि म्यूचुअल फंड ने आज क्या बेचा है, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखते हैं, और उसके बाद फिर आपसे मजीद इंडेक्स का डिस्कस करते हैं। ये जनाब टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसमें आपने टीआरजी देखा तो आज मेन सेलिंग जो है वो आई म्यूचुअल फंड की 0.48 मिलियन डॉलर्स की इनकी सेलिंग है। इसको ऑब्जर्व किया है टेक्नोलॉजी सेक्टर में फीपी ने 0.23 मिलियन डॉलर्स की टेक्नोलॉजी इन्होंने बाय की, बैंक्स ने 0.10 मिलियन डॉलर्स की टेक्नोलॉजी बाय की, और इंडिविजुअल ने 0.13 मिलियन डॉलर्स की टेक्नोलॉजी बाय की। ये तीन मेजर बायर थे। और अदर ऑर्गेनाइजेशन की हल्की सी और म्यूचुअल फंड की मेन सेलिंग आज टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखी गई। ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। अगर ओवरऑल इसमें हम देखें तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो सेलिंग की है वो सीमेंट सेक्टर में है, 1.12 मिलियन डॉलर की इन्होंने सीमेंट सेक्टर में सेलिंग की है। उसके बाद इन्होंने 0.48 मिलियन डॉलर की कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की है, 0.48 मिलियन डॉलर की कमर्शियल बैंक्स में, और इतनी ही टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी। फिर पावर सेक्टर में इन्होंने सेलिंग की है 0.41 मिलियन डॉलर की, और उसके बाद ऑल अदर सेक्टर में 0.40 मिलियन डॉलर की।
आज इन्होंने अग्रेसिवली बाय किया है जनाब $1.05 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। उसमें आपने देखा ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, उसके बाद एसएनजीपी वगैरह, ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, $0.34 मिलियन का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग इन्होंने बाय किया। और इन्हीं दोनों सेक्टर ने मार्केट को आज कुछ सहारा भी दिया था। यानी उन्होंने अपना सेक्टर शिफ्ट कर लिया, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, बैंक्स, बाकी सेक्टर बेचे, और इन दो सेक्टर में आज उनकी एग्रेसिव बाइंग थी। तो कल अगर वो अपनी बाइंग को कंटिन्यू करते हैं तो ये जो सेक्टर हैं ये थोड़ा सा ग्रीन जोन दिखा सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैनिक सेलिंग को कंटिन्यू करते हैं तो फिर मार्केट जो है वो अपनी डिप को कंटिन्यू करेगी, और बाद में मार्केट की रिकवरी के चांस हैं, क्योंकि काफी इंस्टीट्यूशन ने आज डिप पे बाइंग की है। हाँ ने सेल की था दोनों, ठीक है। मार्केट खोलो जी। तो दोस्तों, इंडेक्स को अगर आप देखें तो इंडेक्स का बुलिश क्रॉस जो है वो रिवर्स हो गया है। आज जो पैनिक आया 502 पॉइंट का पैनिक था, और मार्केट की क्लोजिंग आई है 40,504 पे। मार्केट अगर 40,500 से ऊपर रहती है तो वेल एंड गुड, और अगर मार्केट 40,500 को तोड़ के नीचे क्लोज होती है तो फिर मार्केट के पास 40,100 से लेकर 40,200 के दरमियान जो है वो एक जोन बनेगा। 40,100 से 40,200 ये मार्केट के पास एक 40,000 तक की सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल तोड़ देती है मार्केट तो फिर मार्केट अपने डिप की तरफ अपनी सफर को कंटिन्यू करेगी। लेकिन जितने ज्यादा इंस्टीट्यूशन बाइंग पे हैं, होप्स हो कि मीडिया कुछ खबरें उछालेगा और उसके नतीजे में मार्केट जो है वो इस बबल को साइडवेज में कंटिन्यू करेगी। तो आपने जो मार्केट में अगर हम इसको देखें छोटे टाइम फ्रेम पे कल किस तरह ट्रेड करना है, तो हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं और फिर उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये आवरली टाइम फ्रेम है जनाब। इस पे आप अगर देखें तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश क्रॉस जनरेट किया, और एंड की जो तीन कैंडल्स बनी हैं वो ऑलमोस्ट साइडवेज की कैंडल्स थी, आखिरी तीन कैंडल। तो ये बता रही है कि मार्केट जो है वो 40,400 से रिवर्सल ले रही है। अगर मार्केट कल भी 40,400 से ऊपर सस्टेन कर जाती है डिप दे के और ऊपर ही रहती है तो फिर यहाँ से रिवर्सल के चांस हैं। वगरना मार्केट जो है वही 40,200, 40,000 वाला जो सेशन है उसमें आके तो नीचे स्टक हो सकती है। यहाँ शार्प जो क्रॉस था बेरिश, वो थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कल के पहले सेशन में डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसी रैली बनाती है। अगर मार्केट एक शार्प डिप के बाद रिकवर हो गई और इस लेवल को मेंटेन किया, 40,500 से ऊपर रही, फिर तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर अपनी फ्लाइट ले सकती है। वगरना ये पैनिक जो है वो बढ़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, कैश इन हैंड रखें, और जिसके पास कैश होगा वही मार्केट में डीप पे बाइंग को एंजॉय कर सकेगा। ये था मेरा व्यू। अपनी बाइंग सेलिंग अपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देख के प्लान कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।